बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर 4 वैन की लोड बैलेंसिंग करना सीखेंगे। मैंने 4 ISP से इंटरनेट कनेक्शन लिए हुए हैं, ISP1, ISP2, ISP3 और ISP4। इन चारों ISP के कनेक्शन को माइक्रोटिक के अंदर हम इन करेंगे और इन की लोड बैलेंसिंग करेंगे और इसी माइक्रोटिक के अंदर हम हॉटस्पॉट का सर्वर भी कॉन्फ़िगर करेंगे और ट्रिपल PoE का सर्वर भी कॉन्फ़िगर करेंगे और इनको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये जो 4 ISP हैं, हर ISP से मैंने 2 MB का कनेक्शन लिया हुआ है। ISP1 से भी 2 MB का, ISP2 से भी 2 MB का, ISP3 से भी और 4 से भी, यानी टोटल 2 MB प्लस 2 MB प्लस 2 MB प्लस 2 MB इज इक्वल टू 8 MB। ठीक है, ये टोटल जो इनका जो डाटा आउट होगा ना, ये हम 8 MB आउट करेंगे। तो कैसे करना है, विनबॉक्स पे चलते हैं। हम विनबॉक्स को लॉगिन कर लेते हैं और ये पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 वैन की लोड बैलेंसिंग सिखाई थी। इसको हम सिस्टम पे जाके एक बार इसको रीसेट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। लें जी, माइक्रोटिक हमारा रीसेट हो गया। अब उसके बाद क्या काम करना है आपने, इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। आपने इंटरफेस पे जाके आपने ईथर1 जो है, ये देखें, ईथर1 को आपने वैन 1, ईथर2 को वैन 2 और ईथर3 को वैन 3 और ईथर4 को वैन 5 क्रिएट करेंगे और जो ईथर5 को हम बनाएंगे लैन। ठीक है, वैन 1 वैन 2 वैन 3 वैन 4 और ईथर5 को हम लैन बना लेंगे। ठीक है, अप्लाई, ओके। ये केबल लगी हुई थी मेरी पीसी के साथ, इसलिए ये थोड़ा सा ना रीबूट हुआ है। इसको मैं फिर से लैन लिख लेता हूँ, अप्लाई, ओके। लें जी, ये 4 वैन और 1 लैन हमने क्रिएट कर लिए। अब हमने इसको क्लोज कर देना है, IP पे जाना है और एड्रेसेस पे चले जाना है। प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे अपने वैन 1 का IP एड्रेस लिखना है, ये वाला, ये 192.168.103.2/24, ये वाला। और यहाँ पे आके आपने वैन 1 को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये देखें, ये वैन 1, इसको हमने वैन 1 बनाया हुआ। अप्लाई कर दें, ओके। फिर प्लस पे आ जाएं, 192.168.102/24 और यहाँ पे आके वैन 2 को सिलेक्ट कर लें। ये वाला IP एड्रेस हमने, ये देखें, ISP2 का है। ठीक है, ये वैन 2 को हमने देना। अप्लाई, ओके। फिर प्लस पे आ जाएं, यहाँ पे 192.168.1.2/24 और यहाँ पे वैन 3 को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी IP एड्रेस देख लेते हैं। ये देखें, 1.2/24, 1.2/24। अप्लाई कर दें, ओके कर दें। ये देखें जी, 3 वैन जो हैं हमारी क्रिएट हो गई हैं, इनके IP एड्रेस हमने लगा दिए हैं। अब प्लस पे आ जाएं, 192.168.9.1/24 और यहाँ पे आके अब हमने लैन को सिलेक्ट करना है। ये देखें जी, ये वाला एड्रेस दिया हमने लैन को, ये देखें। अप्लाई कर दें, ओके कर दें। उसके बाद इसको क्लोज कर दें, IP पे चले जाएं और DNS ऐड कर लें, 8.8.8.8 सॉरी 4.4। अप्लाई, ओके। अब इसके बाद आपने IP पे जाना है। IP पे जाने के बाद फायरवॉल पे चले जाएं
और यहाँ पे आपने मैंगल के रूल ऐड करने हैं। प्लस पे क्लिक करें, जर्नल पे चले जाएं, चेंज इक्वल टू प्री राउटिंग और IN इंटरफेस पे जाके वैन 1 को सिलेक्ट करना है आपने। एक्शन पे चले जाना है, यहाँ पे जाने के बाद एक्सेप्ट, अप्लाई, इसी की कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पे वैन 2 को सिलेक्ट कर लूँगा और कुछ भी नहीं करना, आपने अप्लाई कर दें। फिर इसी की कॉपी बना लेता हूँ, जर्नल पे चले जाएं, यहाँ पे जाने के बाद वैन 3 को सिलेक्ट कर लूँगा, अप्लाई, इसी की कॉपी बना लूँगा। फिर जर्नल पे चले जाऊँगा और वैन 4 को सिलेक्ट कर लूँगा, अप्लाई, ओके ओके एक्सेप्ट के जो हमारे 4 रूल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद फिर आपने प्लस पे जाना है, जनरल पे चले जाएं, यहाँ पे चेंज इक्वल टू प्री राउटिंग और उसके बाद आपने एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद ये पर कनेक्शन क्लासीफायर पे आके आपने बोथ एड्रेसेस एंड पोर्ट्स पे आ जाना है और यहाँ पे आपने कितनी वैन की लोड बैलेंसिंग करनी है, 1 2 3 और 4 की 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 रहने देंगे और एक्स्ट्रा के अंदर चले आना है हमने। और उसके बाद इसके DST एड्रेस टाइप के अंदर आपने लोकल को सिलेक्ट कर लेना है, इन्वर्ट पे चेक लगा देना है। एक्शन के अंदर जाके आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मार्क कनेक्शन, मार्क कनेक्शन, न्यू कनेक्शन मार्क के अंदर आपने लिख देना है वैन 1 अंडरस्कोर कनेक्शन। ये चेक लगा रहने दे पास थ्रो पे, इसको अप्लाई कर दें, इसी की कॉपी बना लें, जर्नल पे चले जाएं, ये कुछ नहीं करना, एडवांस पे जाके यहाँ पे जाके आपने 1 कर देना है, एक्स्ट्रा के अंदर कुछ नहीं करना, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे वैन 1 था, इसको वैन 2 कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, फिर कॉपी बना लेंगे, जर्नल पे कुछ नहीं करना, एडवांस पे जाके यहाँ पे हमने अब 2 कर देना है, एक्स्ट्रा के अंदर कुछ नहीं करना, एक्शन के अंदर जाके आपने यहाँ पे वैन 3 कर देना, अप्लाई, फिर कॉपी कर लेते हैं, जर्नल पे कुछ नहीं करना, एडवांस पे जाके यहाँ पे आपने 3 कर देना है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे जाके आपने अब 4 कर देना इसको, वैन 4, अप्लाई, ओके 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 ओके। ये 4 रूल जो हैं हमारे मार्क कनेक्शन के जो हैं वो भी लग गए हैं। अब हमने फिर प्लस पे क्लिक करना है और जर्नल पे चले जाना है, यहाँ पे प्री राउटिंग ही रहने दें और नीचे कनेक्शन मार्क के अंदर जाके हमने वैन 1 अंडरस्कोर कॉन जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया था उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एक्शन के अंदर चले जाना है आपने। एक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मार्क राउटिंग को आप सेलेक्ट करेंगे, मार्क राउटिंग, न्यू राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने 2 अंडरस्कोर वैन 1 सेलेक्ट करेंगे और इस पे भी चेक लगा रहने दें, पास थ्रो पे अप्लाई कर दें, फिर कॉपी कर लें इसकी, जर्नल पे चले जाएं, यहाँ पे वैन 2 को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे भी वैन 2 कर देंगे, अप्लाई, फिर कॉपी कर लेंगे, जर्नल पे चले जाएंगे, यहाँ पे वैन 3, एक्शन के अंदर जाके वैन 3, अप्लाई, कॉपी, वैन 4, एक्शन पे वैन 4, अप्लाई, ओके 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 ओके। लें जी 4 रूल आपके जो मार्क राउटिंग के भी लग गए हैं। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, फ़िल्टर पे चले जाना है, फ़िल्टर पे जाने के बाद प्लस पे क्लिक करें, जर्नल पे चले जाएं, यहाँ पे जाने के बाद आपने आउट इंटरफेस पे जाके यहाँ पे फॉरवर्ड ही रहने दें, आउट इंटरफेस पे आपने वैन 1 को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एक्शन के अंदर जाके आपने इसको कर देना है यहाँ से, सॉरी ये आपने ना नेट के अंदर जाना है, नेट के अंदर जाके प्लस पे क्लिक करना है, जर्नल पे चले जाना है, SRC नेट रहने देना है और आउट इंटरफेस पे जाके वैन 1 को सेलेक्ट करना है, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे जाके आपने इसको मस्कुरेट कर देना है, अप्लाई, इसी की कॉपी बना लेता हूँ, जर्नल पे चले जाता हूँ, यहाँ पे वैन 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, फिर अब वैन 3 को कर लेंगे, अप्लाई, कॉपी, वैन 4, अप्लाई, ओके ओके ओके। लें जी ये हमने इसको 4 वैन को जो है ना इसको मस्कुरेट कर दिया ताकि इसके ऊपर इंटरनेट चल जाए। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, आपके फायरवॉल के रूल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।
अब हमने चले जाना है इसको ना, चाहे तो मैं दोनों आपको सर्वर कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा इसके अंदर। मैं पहले मैं कर लेता हूँ आईपी के अंदर जाएं और यहाँ पे जाने के बाद आपने राउट्स पहले ऐड कर लेने हैं, ठीक है। प्लस पे क्लिक करेंगे, गेट पे आपने कौन सा लगाना है, वैन 1 का जो गेट वे है, ठीक है, ये वाला गेट वे, ये वाला, ये जो ऊपर है, जो आपके जो मॉडेम का जो आईपी एड्रेस आपने रखा है ना, उसको ये गेट वे कहते हैं। वन 192.168.103.1 मैंने केबलें ऑलरेडी लगाई हुई हैं, आप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने 2_WAN1 को सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर दें। ये देखें केबल लगी हुई है इसलिए रीचेबल आ गया, ओके कर दें। फिर प्लस पे आ जाएं। अब आपने 192.168.104.1 ये कौन सा लगाया, जो आपके ESP2 का जो मॉडेम का आईपी एड्रेस है, गेट पे, ठीक है। उसके बाद न्यू राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने 2_WAN2 को सिलेक्ट करना है, अप्लाई कर दें। ये देखें ये भी रीचेबल आ गई है, इस पर इसमें भी केबल लगी हुई है पोर्ट में, ओके कर दें। फिर प्लस पे आ जाएं। अब यहाँ पे जाके आपने ये वाला आईपी एड्रेस लगाना है, ये ISP3 के मॉडेम का जो है 192.168.1.1। अब राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने सेलेक्ट कर लेना है इसको वैन 2_WAN3 और इसको अप्लाई करूँगा। ये भी रीचेबल आ गई, ओके कर दिया मैंने। फिर प्लस पे आ जाएं और गेटवे अब आपने कौन सा लगाना है, वैन 4 जो आपकी लास्ट वैन है, ये 16.1 192.168.16.1 और राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने 2_WAN4 को सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर दें। ये अनरीचेबल आई है क्योंकि इसका आईपी एड्रेस मुझे लगता है ठीक से हमने नहीं लगाया। एड्रेसेस के अंदर चले जाएं, हमने ये ऐड ही नहीं की, वैन 3 तक ऐड की है, ठीक है। प्लस पे आ जाएं और यहाँ पे जाके 192.168.16.2 और वैन 4 को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें जी, हमने वैन 1, वैन 2 और वैन 3 को कॉन्फ़िगर किया था एड्रेस लिस्ट में और वैन 4 को भूल गए थे करना, ये वाला सॉरी। और ये वैन 3 गलती से मैंने लिख दिया, इसको वैन 4, ये वैन 4 है, ठीक है। और इस पे जाके हमने /24 कर दिया, अप्लाई कर देंगे, ओके हो गया। इसको ओके कर देते हैं। अब ये देखें जी, ये रीचेबल आ गया है राउट्स के अंदर भी, ओके कर दें। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। आईपी के अंदर जाके आपने पूल एक क्रिएट करना है, PPOE ट्रिपल POE का पूल आपने जो आपने सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। नेम आप कुछ भी रख लें, मैं ट्रिपल POE रख रहा हूँ। और एड्रेस के अंदर जाके .2-13.13.13.254 अप्लाई कर दिया। ये मैंने एक पूल क्रिएट कर लिया। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और आईपी के अंदर जाके फायरवॉल में नेट में जाके आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और 2 की जगह पे 0 करके /24 और इसको कर देना यहाँ से मस्कुरेट, ताकि हमारे जो PPOE जो सर्वर है ना, इसके ऊपर भी इंटरनेट चल जाए। ले जी, यहाँ से क्लोज़ कर दें। अब PPOE पे चले जाएं और यहाँ पे जाके प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्विस 1 है और इंटरफेस पे जाके आपने यहाँ पे लैन को सिलेक्ट करना है और 1 सेशन पर होस्ट अप्लाई कर दें, ओके कर दें। ये सर्वर आपका कॉन्फ़िगर हो गया और एक प्रोफाइल जो है हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, 10 MB की कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और लोकल एड्रेस पे आपने कौन सा एड्रेस लिखना है, जो आपके लैन का एड्रेस है। एड्रेसेस में जाएं, यहाँ पे ये जो लैन का एड्रेस है ना, यहाँ से कॉपी कर लें आप, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें और रिमोट एड्रेस पे जाके आपने PPOE जो आपने पूल क्रिएट किया था, ये वाला,
ये नेम रखा था ना आपने, ये इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये खुद ब खुद इधर आ जाएगा। उसके बाद लिमिट पे जाके आपने इसकी लिमिट लगा देनी है 10M स्लैश 10M, ये यानी 10 MB की डाउनलोडिंग और 10 MB अपलोडिंग है, मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अप्लाई, ओके। और सीक्रेट पे जाके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और नेम हम रख लेंगे अहमद ही रख लेता हूँ, और पासवर्ड इसको दे देता हूँ मैं। और सर्विस कौन सी है, ट्रिपल POE की। डिफ़ॉल्ट पे जाके 10 MB की प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई, ओके। लें जी, ये आपका यूज़र भी PPU का सर्वर भी कन्फिगर हो गया और एक हमने यूज़र भी क्रिएट कर लिया। अब मैं सिस्टम पे जाके इसको ना टेस्ट कर लेते हैं। अहमद, और मैं अब पासवर्ड भी लगा देता हूँ। लें जी, कनेक्ट हो गया। देखते हैं अब इंटरनेट भी इस पर चल गया कि नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, आपने क्या करना है, IP पे जाके ना जो आपने राउट्स ऐड किए थे ना, ये उसके बाद ये ऐड करने के बाद आपने क्या काम करना है, प्लस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने फिर से जो ये वाला जो IP एड्रेस का ये वाला गेटवे है ना, इसको आपने ऐड करना है यहाँ पे 192.168.168.103.1। और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, इसको कर देना आपने अप्लाई, ओके कर देना। फिर प्लस पे आ जाना आपने और यहाँ पे गेटवे 192.168.104.1। अब आपने ये वाले ISP का लगाना है, ठीक है ना, ISP2 का। और यहाँ पे आपने अब कर देना है 2, अप्लाई, ओके। फिर प्लस पे आ जाएं, गेटवे 192.168.1.1 देख लेते हैं। तीसरे ISP का 1.1 है तो ये लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जाके हमने 3 कर देना है। तीसरे ISP का है तो 3 डिस्टेंस 3 करेंगे हम, अप्लाई, ओके। फिर प्लस पे आ जाएंगे। गेटवे अब आपने लगाना है ये वाला ISP4 का 192.168.16.1 16 ही है ना। अब आपने ये ISP4 है तो यहाँ पे भी आपने 4 कर देना है, अप्लाई, ओके। इसके बाद हमने इसको एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं, फिर से कनेक्ट करता हूँ। अहमद 1 2 3, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इंटरफेस पे जाके वैन 1 2 3 और 4। अब इस पे देखते हैं ट्रैफिक भी चल रही है कि नहीं। ये चेक कर लें, 8 MB हो रही है शो, ऑलमोस्ट 2 MB 2 MB 2 MB, और ये टोटल जो है 8 MB, ठीक है। ये आप लैन आउट से भी चेक कर सकते हैं 8 MB। कुछ मेरे भाई कहते हैं कि 8 MB आउट होती नहीं है, तो अपलोडिंग भी सेम ही आपकी शो होगी। मेरे पास अपलोडिंग जो है वो इसकी स्पीड कम है। आपको यूट्यूब पे भी जाके ना मैं डाउनलोडिंग पे भी लगा के चेक करवा देता हूँ। कोई मूवी डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ मैं।
ये देख लें आप, ये वैन जो 1 है इससे भी 2 MB का डाटा आउट हो रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, टोटल देखें 8 MB हमारा जो इधर से आउट हो रहा है। और इधर भी आप चेक कर सकते हैं 800 KB पर सेकंड, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो इस पे जो PPU सर्वर है ये बेहतरीन काम करता है। अब मैं आपको ना हॉटस्पॉट का सर्वर जो है वो भी कॉन्फ़िगर करके चेक करवा देता हूँ। इसको मैं एक बार यहाँ से ना डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और IP पे चले जाएं। यहाँ पे जाने के बाद हॉटस्पॉट के सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने सर्वर पे चले जाना है, हॉटस्पॉट सेटअप पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने लैन को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहाँ पे DNS नेम आपने कौन सा लगाना है, जो आप जब आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सर्च करते हैं ना, वो वाला DNS आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ अहमद, कर देता हूँ ahmad.net, नेक्स्ट। ले जी, ये सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं और इसके सर्वर के अंदर जाके आपने सर्वर प्रोफाइल पे चले जाएं। यहाँ पे जाके आप DNS जो है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लोगन में चले जाएं और यहाँ पे कुकीज़ को यहाँ से हटा दें और प्रोफाइल पे जाके आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर लें। 10 MB की कर लेता हूँ मैं यहाँ पे भी। और पूल आपने HS, जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे ना हॉटस्पॉट को, तो PPU के पूल के अंदर एक HS पूल ये बन जाता है, जैसे हमने PPU का जो पूल बनाया था। इस पूल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसकी लिमिट लगा देंगे हम कितनी हमने देनी है उसकी डाउनलोडिंग और कितनी हमने अपलोडिंग देनी है, ठीक है। और इसको कर देते हैं अप्लाई, ओके। और यूज़र एक क्रिएट कर लेते हैं, प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे हॉटस्पॉट 1 को सेलेक्ट कर लें। यूज़र का नाम क्या रखना है आपने, यहाँ पे भी अहमद ही रख लेता हूँ और यहाँ पे इसका पासवर्ड दे देता हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल 10 MB की, अप्लाई, ओके। चले जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे सर्च करते हैं जो अभी हमने DNS जो है ना हॉटस्पॉट का, IP पे जाएं और हॉटस्पॉट जो आपने यहाँ पे ये वाला नेम दिया, इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, वैसे आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करूँगा। ये कुछ ना मेरे ना सिस्टम के अंदर कुछ एरर है, तो मैं इसका नेम यहाँ से मैं ना चेंज कर देता हूँ। DNS का जो नेम है ना वो IP के अंदर जाके हॉटस्पॉट पे ये वाला जो नेम है ना अहमद की जगह पे मैं ना कर देता हूँ अवैस, कर देता हूँ अप्लाई, ओके। अब फिर से चले जाएं और यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना है। aws.net एंटर करेंगे। ये देखें जी हॉटस्पॉट का पेज आपका ओपन हो गया है। अब आपने यहाँ पे लगाना ही है जो आपने ये जो अपना यूज़र क्रिएट किया है ना ये अहमद के नाम पे, इसको यहाँ पे आपने लॉगिन पासवर्ड लगाना है अहमद और यहाँ पे वो पासवर्ड लगा दें, ओके कर दें। ले जी, ये आपका जो कनेक्ट हो गया, इस पे देखते हैं अब इंटरनेट भी चल गया कि नहीं। इसी को ही मैं डाउनलोड कर लेता हूँ दोबारा से। जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा ना ये सर्वर जो है ना सारे ओपन हो जाएंगे, तो इसकी स्पीड जो है वो ठीक हो जाएगी। ये देखें जी,
वैन 4 और वैन 3 से डाटा आउट हो रहा है, वैन 2 से भी थोड़ा सा हो रहा है और 1 से भी। ये देख लें, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये लोड पड़ता जा रहा है। ये देख लें आप, 6 MB तक चला गया, ये 8 MB तक इंशाल्लाह जाएगा। ये देख लें, चारों की चारों वैन से ना डाटा जो है वो आउट हो रहा है। ये देख लें, वैन 1 से भी 2 MB का हो रहा है, वैन 2 से भी और वैन 3 से भी और वैन 4 से भी आप देख सकते हैं। ये देख लें, और इधर से भी आप देख सकते हैं। ये देखें, लैन से आउट जो है 8 MB डाटा आउट हो रहा है। तो इस तरह से करके आप ये वाले मेथड को अप्लाई करके इसके अंदर ही आप हॉटस्पॉट का यूज़र और PPA का यूज़र भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें बेहतरीन काम करेगा ये वाला। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।